हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय वाजपेयी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने अपना अगला लेक्चर लेके अपने नए चैप्टर से। आज हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने ई वी और आर में संबंध पढ़ा था, स्मॉल और कैपिटल आर में संबंध पढ़ा था। आज हम लोग क्या करेंगे, उसी के आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने सेल पढ़ा था, उन सेलों का संयोग क्या होता है, कैसे उनका संयोग होगा, आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सेल आपको मैंने बताया था कि सेल एक ऐसा स्रोत है, रासायनिक स्रोत है, जिससे हम क्या करते हैं, विद्युत धारा को प्राप्त करते हैं। अर्थात कह लीजिए कि रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है इसके द्वारा। अब देखिए, जो सेल होता है, सेल का आपका सेल से जो धारा ली जाती है वो धारा आपकी बहुत क्षीण धारा होती है, अर्थात तो प्रबल धारा नहीं होती है। जबकि किसी उपकरण आदि को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें प्रबल धारा की ज़रूरत होती है। तो प्रबल धारा हम कैसे प्राप्त करेंगे? जाहिर सी बात है कि अगर इन सेलों को हम जोड़ दें तो सेलों को जोड़ने पर हमें क्या होगी, प्रबल धारा प्राप्त हो जाएगी। अब सेलों को जोड़ने के कई प्रकार हैं। देखिए, एक छोटी सी बात हम आपको बताएं, जैसा कि आप घरों में देखते हैं कि आप टॉर्च होती है और टॉर्च में आप क्या करते हो, सेल लाते हो। दुकानदार से बोलते हो भैया 2 सेल 3 सेल दे दीजिए, और 4 सेल भी किसी टॉर्च में लगते हैं, तो आप लाते हो। अगर उसमें आप 1 या 2 सेल डाल के अगर उस टॉर्च को आप जलाने का प्रयास करें तो क्या टॉर्च जलेगी? शायद जल जाए, और अगर जलेगी भी तो बहुत कम। उसके लिए आपको प्लस माइनस तार दोनों से टच कराने पड़ेंगे, बहुत शायद हल्का सा उजाला आपको मिल जाए। मगर प्रबल उजाले के लिए आपको क्या चाहिए? प्रबल उजाले के लिए हमें चाहिए कई सारे सेलों का सहयोग। एक सेल डालते हैं, उसके पीछे दूसरा सेल, उसके पीछे तीसरा सेल, उसके पीछे चौथा सेल। तो इस प्रकार से जब कई सारे सेल हम डाल देते हैं तो वो टॉर्च बहुत ही उसमें प्रबल धारा प्राप्त हो जाती है उसे, और टॉर्च का जो बल्ब होता है वो एक तीव्र प्रकाश क्या करता है, उत्पन्न करता है। तो वास्तव में वहाँ पे हमने क्या किया, वहाँ पे भी हमने सेलों का संयोग किया। और सेलों का कैसा संयोग किया? सेलों का ये जो संयोग है इसे ही हम लोग कहते हैं सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। जब बैक टू बैक एक के बाद एक डाला जाए, एक का प्लस दूसरे के माइनस से, फिर इसका प्लस उसके माइनस से, इस प्रकार से जब ये अटैच होते हैं तो इन्हें हम कहते हैं सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन, है ना। तो देखिए, सेलों का श्रेणी क्रम मान लेते हैं, अगर हमारे पास 3 सेल हैं तो तीनों सेलों को अगर श्रेणी क्रम में हमें जोड़ना है तो तीनों सेलों को जोड़ने का क्या तरीका है, ये जैसे आपका सेल हो गया प्रथम सेल, उसके बाद में ये आपका क्या हो गया, द्वितीय सेल हो गया, और उसके बाद में हम एक सेल इसमें और जोड़ते हैं, ये आपका हो गया तृतीय सेल। और आपका जो भी सेल होगा, तो सेल है तो सेल का क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध भी होगा। आप सभी को मालूम है, पीछे मैंने बताया था। तो ये आपका सेल हो गया पहला सेल, ये आपका दूसरा सेल। अब देखिए, जनरली जब हम सेलों को जोड़ते हैं तो एक जैसे सेलों को ही जोड़ते हैं, है ना। इस बात को हम ऐसा समझ सकते हैं कि अगर आपने टॉर्च में जैसा एक सेल डाला है उसी प्रकार का, उसी साइज का दूसरा सेल भी रहता है और उसी साइज का आपका तीसरा भी सेल रहता है। ऐसा नहीं कि एक सेल बड़ा डाल दिया, एक सेल छोटा डाल दिया। तो इस प्रकार से अगर इस बात को समझिए तो ये 3 सेल हैं और इन तीनों के ही विद्युत वाहक बल हम कितना माने ले रहे हैं, इसका भी विद्युत वाहक बल E, इसका भी विद्युत वाहक बल E, इसका भी विद्युत वाहक बल E, और इनके जो आंतरिक प्रतिरोध हैं वो भी समान लेंगे, ये R, तो इसका भी R और ये इसका भी R। तो इस प्रकार से ये जो सेल हैं ये संयोजित हो गए। अब ये जो सेल आपके संयोजित हुए हैं इनको हम क्या करते हैं, एक बाह्य प्रतिरोध से जोड़ देते हैं,
बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से इस प्रकार क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब हमें देखना यह है, देखिए जैसा कि मैंने बताया था कि सेलों का जो संयोग है वो एक तो ये श्रेणी क्रम संयोग हुआ, एक होता है समांतर क्रम संयोजन, एक होता है मिश्रित क्रम संयोजन। तो मिश्रित क्रम संयोजन आपके कोर्स में है नहीं, हमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन ही पढ़ना है। तो सेलों के संयोग में सबसे पहला हमें क्या पढ़ना है, श्रेणी क्रम संयोजन। अब श्रेणी क्रम संयोजन को अगर आपको परिभाषित करना है तो श्रेणी क्रम संयोजन को आप कैसे परिभाषित करेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन को परिभाषित करने का अच्छा तरीका ये है कि यदि हम कुछ सेल इस प्रकार से संयोजित करें कि प्रथम सेल का क्या ऋणात्मक सिरा द्वितीय सेल के धनात्मक सिरे से, द्वितीय सेल का ऋणात्मक सिरा तृतीय सेल के धनात्मक सिरे से, और अन्य सेल भी इसी प्रकार से क्या किए जाएं, जोड़ दिए जाएं, तो सेलों के इस प्रकार के संयोजन को इसका श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। आप इस बात को आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इस संयोजन से हमें जो धारा प्राप्त होगी वो कैसी होगी, प्रबल धारा होगी, निर्बल धारा होगी। तो इस बात को जानने के लिए हम अपने आगे जो है कार्यवाही करेंगे। तो ध्यान दीजिए जरा, सबसे पहले क्या हमने 3 सेल ले लिए हैं, माना 3 सेल जिनके विद्युत वाहक बल, जिसे शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ, जिनके ईएमएफ कैपिटल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध क्या है, आंतरिक प्रतिरोध कितना ले लेते हैं, स्मॉल आर है, को चित्रानुसार किस क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में। चित्रानुसार श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जोड़ा गया है। तो एक चीज अब ध्यान दीजिए, ये बात तो आपको समझ में आ गई, इनमें प्रत्येक का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो स्मॉल आर है और प्रत्येक का विद्युत वाहक बल क्या है, ई। अब देखिए जरा, ये आपके किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जुड़े तो इनके विभवों को हम ऐसे जोड़ लेंगे, तो ई प्लस ई प्लस ई। अगर मान लें हम कि एन सेल, यहाँ पे चित्र में मैंने 3 ही दिखाए हैं, हम मान लेते हैं कि माना 3 की जगह एन कर लीजिए, जिसमें आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। माना एन सेल जिनके ईएमएफ ई तथा आंतरिक प्रतिरोध आर हैं को चित्रानुसार श्रेणी क्रम में। अब यहाँ पे मैंने 3 दिखाए हैं, आप ऐसे ही इसमें और जोड़ते जा सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले इनका कुल विद्युत वाहक बल क्या होगा, है ना, परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, जिसे शॉर्ट में हम क्या कहेंगे, ईएमएफ। कुल ईएमएफ बराबर ई को हमें जब एन सेल लेंगे तो कितनी बार जोड़ना है, एन बार। ई प्लस डॉट 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 प्लस कितने बार, एन बार। तो एन बार जोड़ने पर हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा एन ई, ठीक। अब आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, किसका, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध। तो सेलों का आंतरिक प्रतिरोध भी आप ध्यान दीजिए, प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजन में इनका जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अब R को हमें जोड़ना है, R प्लस R, और कितनी बार, हमने N बार मानना है, तो डॉट 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 N बार। तो N बार जोड़ने पर यहाँ हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, NR। तो ये तो सेलों का आंतरिक प्रतिरोध हुआ। अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो देखिए परिपथ के कुल प्रतिरोध में आप ध्यान दीजिए
कि इन सेलों के साथ क्या किया गया है, एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R भी जोड़ा गया है। तो सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा NR और इसका हो जाएगा बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध हो जाएगा NR प्लस R। अब देखिए हमें प्राप्त क्या करनी है इस संयोग से, विद्युत धारा। तो अतः इस परिपथ की धारा क्या हो जाएगी, अतः परिपथ की धारा, तो परिपथ की धारा I का मान क्या होगा, I बराबर क्या होता है V अपॉन R या कह लीजिए E अपॉन R। तो E का मतलब क्या हो जाएगा, कुल आपका EMF है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा कुल EMF बटे में क्या हो जाएगा, कुल प्रतिरोध। तो देखिए कुल EMF बटे कुल प्रतिरोध करेंगे तो ये आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट I बराबर कुल EMF हो जाएगा NE और बटे में हो जाएगा NR प्लस क्या हो जाएगा कैपिटल R। अब इस स्थिति में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा कि यदि इसमें हम क्या करें, इस आंतरिक प्रतिरोध को नगण्य ले लें, तो यदि क्या हो जाए NR इज वेरी वेरी स्मॉलर देन क्या हो जाए R। इसका मतलब ये कैपिटल R बड़ा हो और इन सब का जो आंतरिक प्रतिरोध है, कुल आंतरिक प्रतिरोध इसकी अपेक्षा बहुत क्या हो, छोटा हो। तो इस स्थिति में हम इसको क्या करेंगे, नगण्य मान लेंगे। यदि इतना हो तब NR छोड़ने पर, जब NR छोड़ देंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट I बराबर NE और अपॉन में क्या बचेगा कैपिटल R, क्योंकि ये पार्ट छूट जाएगा। अब यहाँ से एक चीज़ ध्यान दीजिए कि I बराबर N और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा E अपॉन R। अब E अपॉन R क्या होगा, E अपॉन R का मतलब एक सेल का क्या हो जाएगा, E अपॉन R का मतलब करंट है ना, तो ये हो जाएगा N गुणे एक सेल द्वारा प्राप्त धारा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इस के द्वारा इन सेलों के सहयोग से जो हमें विद्युत धारा प्राप्त होगी वो वास्तव में एक सेल से प्राप्त विद्युत धारा की क्या होगी, N गुनी होगी। अर्थात हमें अधिक प्रबलता की धारा प्राप्त करने के लिए सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, परंतु कब, जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध इस परिपथ के बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम हो। तो आपको लास्ट में यहाँ पे एक लाइन ये बढ़ा देनी है कि I का मान क्या होगा, जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध परिपथ के बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम होता है, तब परिपथ से प्राप्त या इन सेलों के संयोग से प्राप्त धारा का मान एक सेल से प्राप्त धारा के N गुने के बराबर होता है। तो आज के लिए हम यहीं तक रखेंगे। अब हम अपने अगले लेक्चर में क्या करेंगे कि सेलों के समांतर क्रम संयोजन पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।